नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे, अगर आपके पास एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन इत्यादि कोई भी चीज़, मोबाइल हो या फिर कुछ भी, आज के डेट फर्नीचर ए टू जेड, आज का डेट जो है ना ईएमआई का ज़माना है। अगर आपके पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं है, आप डेली कमाने खाने वाले हैं, अगर आपको भी आपको अपने घर में कुछ शौकीनी चीज़ें लगाना है, जैसे फर्नीचर का सामान हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो, चाहे होम अप्लायंसेस का कोई प्रोडक्ट हो या मोबाइल हो, तो ये सब चीज़ आज के डेट में बहुत ईज़ी हो गया है। पहले के डेट में बहुत दिक्कत होती थी लोगों को, बहुत सारी प्रॉब्लम होता था। लोगों को शौक का शौक ही रहता था, बड़े-बड़े गाड़ी लोग को शौक ही रहता था कि अब गाड़ी लेना है तो बस पैसा उतना होता नहीं था, लोग ले नहीं पाता था। लेकिन आज का डेट ऐसा हो गया है, चीज़ में इतना परिवर्तन हुआ है, इतना डेवलप हुआ है, इंडिया हो चाहे अदर कंट्रीज़ हो, कि आप पहले सोचता था लोग, और अब जो है डायरेक्ट आज मन किया ना, मेरे पास पैसा नहीं भी है तो डायरेक्ट जो जो भी चीज़ लेना हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे फर्नीचर का सामान हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक का कोई अभी सामान हो, या होम अप्लायंस का कोई सामान हो, मोबाइल हो इत्यादि कुछ भी, एट अ टाइम फर्स्ट तुरंत तुरंत चुटकियों में आज मिल जा रहा है। वो कैसे मिल जा रहा है? वो मिल जा रहा है आपका ईएमआई पे। ईएमआई पे कैसे मिल जा रहा है? दोस्तों, जैसे आप अपने जिस भी शहर में रह रहे हैं, आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, बेशक अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो बैंक डिटेल्स, पासबुक वगैरह है वो उठाइए और तुरंत अपने नज़दीकी स्टोर में जाइए। जिस चीज़ को लेना है उस चीज़ का स्टोर में जाइए और वहाँ डायरेक्ट बोलिए, अपना प्रोडक्ट को पसंद कीजिए और बोलिए, सर मुझे ये चीज़ फाइनेंस पे लेना है, ईएमआई पे लेना है। उसमें आपको स्कीम भी बताएगा और आपको आपके मुताबिक जो है, एज ए फर्स्ट टाइम अगर आप किसी भी फाइनेंस से फाइनेंस कराएंगे किसी प्रोडक्ट को, तो एज ए कुछ डाउन पेमेंट आपको लग सकता है, चाहे 30%, 33% डाउन पेमेंट आता है। बाकी का जो रेस्ट अमाउंट बचता है उसको डिवाइड कर दिया जाता है मंथली, जितने मंथ में हो। तो सबका अलग अलग प्रोसीजर है, अलग अलग प्रक्रिया है। बस वो डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ ले रहे हैं, क्या आप सामान ले रहे हैं, प्रोडक्ट कौन सा ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, फर्नीचर सामान ले रहे हैं, होम अप्लायंस का सामान ले रहे हैं, मोबाइल ले रहे हैं, लैपटॉप ले रहे हैं, इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी परचेज सामान कुछ भी ले रहे हैं। डिपेंड करता है आप सामान क्या ले रहे हैं, और आप फिर डिपेंड करता है फाइनेंस किससे कराना है। दोस्तों, फाइनेंस आज की डेट में बहुत सारा फाइनेंस कंपनी आ गया है। पहले था ना, बैंक से टाइप होकर बहुत सारे जो है ना, थर्ड पार्टी बैंक से टाइप होकर सब लोग, हर कोई जो है अपना फाइनेंस करना स्टार्ट कर दिया है। पहले गिना चुना आता था, सबसे पहला था उस टाइम, मैं लगभग 2016 की बात करता हूँ, मैं दिल्ली में था, तो मैं उस टाइम होम क्रेडिट चलता था। उस टाइम होम क्रेडिट का बहुत नाम था, तो जितने भी लोग फाइनेंस कराते थे तो होम क्रेडिट से ही, चाहे एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, फर्नीचर का सामान कुछ भी हो उससे कराते थे। और अब क्या हो गया ना, अब धीरे धीरे उस टाइम बजाज लॉन्च की थी मार्केट में, बजाज उस टाइम बजाज जो है मार्केट में लॉन्च हुई थी। और उस टाइम अब क्या है ना, अब बजाज ने मार्केट पकड़ लिया। आजकल देखते हैं शेयर मार्केट भी बजाज का बहुत अच्छा खासा देखते हैं, अब मका पकड़ा हुआ है। तो बजाज जो है ना उस टाइम स्टार्ट किया था। उस टाइम बजाज का इक्का दुक्का आदमी लोग बजाज को जानता था, उतना जानता नहीं था। और होम क्रेडिट जो था अपना पैर पसारे हुआ था, कुछ भी होता था हर आदमी के मुंह में होम क्रेडिट। मैं दिल्ली में था उस टाइम, लगभग 16-17 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद लोग, उसके बाद क्रेडिट ऐसे भी बड़े शहरों में ही होता था, लोकल शहरों में नहीं हो रहा था उस टाइम। मैंने एक चीज़ ये भी नोटिस किया था कि मैं अपने शहर में, मैं बाबा की नगरी देवघर में रहता हूँ। मैं उस टाइम इस एरिया में था, तो इस टाइम उस टाइम यहाँ पे नहीं था। यहाँ तक कि पटना पटना में भी उस टाइम कुछ दिन रहा था। पटना में भी फाइनेंस का कोई कराने का कोई सिस्टम नहीं था। अगर आपके उस टाइम क्रेडिट कार्ड भी लोग, क्रेडिट कार्ड था लेकिन लोग डरते थे क्रेडिट कार्ड को लेने से। आज के डेट में हर कोई चाहता है कि मेरा क्रेडिट कार्ड हो 10-20, एकदम हर बैंक का क्रेडिट कार्ड, और हर कोई लेके रखता है आज के डेट में, लेकिन न जाने कौन से बैंक में ऑफर मिल जाए आपको किसी भी चीज़ को परचेज करने में। तो उस टाइम बजाज स्टार्टिंग किया था 2016-17 में। उस टाइम जो आपका वीवो, ओप्पो भी लॉन्च हुआ था मार्केट में। उस टाइम आपका जो है बजाज जो है, बजाज फाइनेंसर, वो आपका लॉन्च हुआ था। तो उस टाइम दोस्तों उतना लोग माइंड में नहीं रखता था। लेकिन आज के डेट में दोस्तों बजाज जो है पैर पसारे हुआ है। होम क्रेडिट अभी है तो बड़ा बड़ा शहरों में है, छोटा शहर में खत्म हो गया उसका लेन देन। अब जो है, अब छोटा शहर में कौन कौन सा फाइनेंसर है आपको मिल जाएगा, आपका बजाज फिनसर्व मिल जाएगा, टीवीएस क्रेडिट मिल जाएगा, आईडीएफसी क्रेडिट फर्स्ट बैंक मिल जाएगा, आपको एचडीएफसी बैंक मिल जाएगा, एचडीबी बैंक मिल जाएगा, श्रीराम फाइनेंस हो जाएगा, बहुत सारे फाइनेंस, चोला फाइनेंस हो जाएगा। और वो देखा जाए तो बहुत सारे फाइनेंसर है, गिनती करें तो बहुत सारा टाइम, बहुत सारा बड़ा वीडियो बन जाएगा। बहुत सारा फाइनेंसर आ गया मार्केट में थर्ड पार्टी के तौर पे। लेकिन दोस्तों लोग का जो अभी विश्वसनीय, जो लोग का विश्वास जो है वो बजाज पे है, क्योंकि बजाज जो है अभी क्या कर रहा है ना, वो अपने कुछ भी प्रोडक्ट ले रहे हैं तो कम से कम उसमें स्कीम आपको अच्छा मिल जा रहा है। चाहे वो आप कुछ भी चीज़ ईएमआई पे ले रहे हैं, तो लॉन्ग टेन्योर के लिए ले रहे हैं, या आपको चाहिए शॉर्ट आउट कम टाइम के लिए, या फिर कम से कम समय के लिए, या कोई डाउन पेमेंट लेके देके लेना हो, या फिर जीरो डाउन पेमेंट पे आपको लेना हो, तो ये सब तो बजाज जो अच्छा खासा सुविधा लोगों को दे रहा है, बजाज फिनसर्व। वहीं पे अदर जितने भी फाइनेंसर का नाम लिए उसमें टर्म एंड कंडीशन होता है। किसी में 10 महीने का स्कीम होता है, किसी में 8 महीने का स्कीम होता है, किसी में 12 महीने का स्कीम होता है, या फिर किसी में कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट आता है तो फिर उसमें आपको 15 महीने 18 महीने का स्कीम देता है। लेकिन बजाज जो है प्रीमियम हो चाहे लो है, लगभग ये बढ़िया चीज़ देता है। सब में स्कीम आपको अच्छा देगा, प्लस फिक्स ईएमआई रहता है, एडवांस ईएमआई रहता है, इसमें लॉन्ग टेन्योर रहता है, अच्छा स्कीम आपको मिल जाता है दोस्तों। इसलिए सबसे पहले, अगर आपके पास पैसा नहीं भी है आज के डेट में, तो दोस्तों निफिक्र हो जाइए, आप तुरंत जाइए अपने नज़दीकी स्टोर में और तुरंत वहाँ से तुरंत बजाज का, या फिर वहाँ पे जो भी फाइनेंसर बैठे होंगे उसका टर्म एंड कंडीशन देखिएगा कि उनका फर्स्ट टाइम कार्ड बनवा रहे हैं तो कार्ड चार्ज कितना ले रहा है, और जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं उस प्रोडक्ट का प्रोसेसिंग कितना ले रहा है। अगर आपको कहीं आप थका गए हैं, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है, या आपको किसी को प्रोडक्ट को परचेज करना है, तो उसमें कितना प्रोसेसिंग लगेगा और कितना
कार्ड चार्ज लगेगा दोस्तों आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको बताएंगे कि आप जिस भी प्रोडक्ट का फाइनेंस कराएंगे उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, प्राइस के साथ प्राइस तो जितना है उसके साथ एक्स्ट्रा आपको क्या लगेगा, ये सारी चीज़ें उस वीडियो में आपको बता दूंगा। आप अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं जाके बेशक कीजिए, इसका टर्म एंड कंडीशन क्या है देखिए समझिए। और सबसे पहले बताता हूँ, अगर फाइनेंस एक बार आप करा लेते हैं किसी चीज़ का तो आगे आप उसको अगर अच्छे से चला लेते हैं, आपका सिविल क्रिएट होता है, सिविल क्रिएट होने के बाद जो है आपको फिर आगे और लिमिट बढ़ जाता है आपका कार्ड पे, इससे क्या आप बहुत सारे और भी सामान परचेस कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट टाइम अगर 20-30-40 हज़ार का लिमिट देता है, अगर उसको आपका बढ़िया से चला लेते हैं कंटिन्यू, ठीक है, उसमें कोई भी EMI बाउंस नहीं कराते हैं, तो नेक्स्ट जो पूरा हो जाने के बाद लोन आपको आपका क्रेडिट अमाउंट जो है लोन अमाउंट और बढ़ जाता है, फिर बाद में आप 1 सामान से 2 सामान या 3 सामान आराम से परचेज कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो और समझ में आया हो कि अगर आपके पास पैसा नहीं भी है तो आज के डेट में आप हर वो चीज़ आप अपने घर में ला सकते हैं जिसके लिए आप हकदार हो। तो दोस्तों ऐसे ही टेक्निकल चीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी इस पे कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर आपके मन में कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करें, उससे मैं वीडियो प्रॉपर लेके आऊँगा दोस्तों। फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।